इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 12 मरतबा आया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र होने तक औलाद से महरूम थे। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगी। जब उनकी उम्र 86 बरस की थी तब उनकी दूसरी बीवी हाजरा के बतन से इस्माइल पैदा हुए। इस्माइल अस्मा और ईल दो लफ्जों से मुरक्कब है। इब्रानी में इसका तलफ़ुज़ शमाईल है और ईल का मतलब इब्रानी में अल्लाह है, और अरबी के अस्मा और इब्रानी के शमा का मतलब सुन है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली थी, इसलिए नाम रखा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदाइश पर उनकी सौतेली माँ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा पर बेहद शाह गुजरा, और उन्होंने बशरी तकाजे के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तकाजा किया कि इन माँ बेटे को किसी और जगह छोड़ाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह असरार बेहद नागवार गुजरा, लेकिन अल्लाह ने वही भेजी कि हाजरा इस्माइल और तेरे लिए बेहतर है। तो हुक्म इलाही के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और मक्का मुकर्रमा में जमजम के मौजूदा मकाम से बालाई हिस्सा पर उनको छोड़ गए, और जाते हुए उनके पास पानी का एक मशकीजा और एक थैली खजूर की भी दे गए। हाजरा चंद रोज तक खजूर और पानी इस्तेमाल करती रही और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही, लेकिन फिर पानी और खजूर दोनों खत्म हो गए। तब वो सख्त परेशान हुई, क्योंकि वो बहुत भूखी प्यासी थी और इसी वजह से दूध भी नहीं उतरता था। भूख की शिद्दत की वजह से बच्चा बेताब होने लगा। परेशानी के आलम में कुछ सोचकर करीबी पहाड़ी सफा पर चढ़ गई कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आए, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। इसी उम्मीद पर दूसरी जानिब की पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई, फिर तेजी से लौटकर वादी में बच्चे के पास आ गई। इस तरह 7 चक्कर लगाए। इसी से सफा और मरवा के दरमियान सही है जो हज में की जाती है। आखिरी मर्तबा मरवा पर चढ़ी तो आवाज आई, देखा तो अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। फरिश्ते ने अपना पांव या एड़ी जमीन पर उस जगह मारी जहां आज जमजम है, तो वहां से पानी निकलने लगा। बाज रिवायत के मुताबिक नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियां रगड़ने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। हाजरा ये देख कर पानी के गर्द बाढ़ लगाने लगी, मगर पानी बराबर निकलता रहा। उसके बाद हाजरा ने पानी पिया और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, और फरिश्ते ने हाजरा से कहा, खौफ न करो, अल्लाह आपको और आपके बच्चे को ज़ाय नहीं करेगा। फिर बाद में उस जगह कबीला बनु जरहम के लोग हजरत हाजरा की इजाजत से आबाद हो गए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं के दरमियान पले बढ़े। और फिर बड़े होने के बाद बनु जरहम ने अपने कबीले की एक लड़की से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ अपनी बीवी बच्चे से मिलने आते रहते थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 99 साल की उम्र को पहुंचे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र को पहुंचे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी खतना की। आज यही खतना मिल्लत इब्राहिमी का शिआर है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम सने रुश्द को पहुंचे और बाप के साथ काम में हाथ बढ़ाने के काबिल हुए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब में भी वही हुआ करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो उन्होंने जवाब दिया, आप मेरी फिक्र ना करें, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उसकी तामील करें और इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। फिर उन्होंने बेटे की रजामंदी पाकर हुक्म इलाही की तामील के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को बांधकर पेशानी के बल लिटाया और छुरी तेज करके ज़िबा करने लगे कि फौरन अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बस अब इस्माइल को छोड़ दे। और उसके बदले अल्लाह ने एक मेंढा भेजा कि उसको ज़िबा कर दें। तो उन्होंने अल्लाह के मुताबिक उस मेंढे को ज़िबा किया। यही वो कुर्बानी है जिसकी याद में आज मुसलमान 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करते हैं। कुछ अरसे के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह की तामीर करो। इस हुक्म की तामील में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर शुरू की। बैतुल्लाह की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी,
لیکن مرور زمانہ اور حوادث کی وجہ سے وہ بالکل بے نشان ہو گئی تھی۔ وہی الہی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشانات دکھائے، پھر آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے انہی نشانات پر بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کی۔ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جن میں 2 بیٹے نابت اور قیدار بہت مشہور ہوئے۔ نابت کی اولاد اصحاب الحجر کہلائی اور قیدار کی نسل اصحاب الرس کہلائی۔ قریش ایک قول کے مطابق عدنان کے واسطے قیدار بن اسماعیل کی نسل سے ہیں، جبکہ دوسرا قول یہ کہ عدنان نابت کی اولاد میں سے ہے۔ 136 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بائبل کے مطابق ان کی قبر فلسطین میں ہے، جبکہ عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ دونوں بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔